गौरीकुंड के बाजार की सिर्फ ये 2 गलियां हैं जो बची हैं, बाकी सब कुछ बाढ़ में बह गया। इस नदी के दूसरी तरफ भी बहुत सारी दुकानें होती थी, खच्चर घोड़े वाले उसी जगह अपना पड़ाव बनाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा और जो उधर जिंदा बचे हैं वो इधर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए थे और उस प्रलय को कोई भी याद नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जैसे जैसे उन तक ये खबर पहुंच रही है कि नदी का पानी नीचे उतर गया है और बाढ़ का खतरा नहीं है, तो धीरे धीरे लोग अपनी दुकानें देखने के लिए लौटने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर गंदगी और तबाही के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। केवल सेना के जवान यहाँ पर उन लोगों को निकालने के लिए मदद कर रहे हैं जो लोग अब केदारनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में फंसे हुए थे। सभी बाजार की दुकानें बंद पड़ी हैं और बाकी जो थी वो बह गई, नदी की चपेट में आ गई। ये कुछ दुकानदार अपना सामान देखने के लिए आए हैं। आप उस दिन कहाँ थे? उस दिन हम लोग यहीं थे सर। तो कहाँ, उसके बाद कहाँ चले गए आप? उसके बाद यहाँ से लापता हुए, यहाँ से हम लोग काफी दूर, यहाँ से बहुत दूर चले गए। यहाँ से मतलब लाखों बंदे यहाँ से गुजर चुके हैं, लाखों बंदे का यहाँ नुकसान हो चुका है सर। और यहाँ से हम लोग काफी दूर बहुत आगे निकल चुके थे। यहाँ से जब बाढ़ आए तो हम लोग यहाँ से काफी दूर आगे निकल गए सर। उस दिन हुआ क्या? आप क्या कर रहे थे तब जब 16 जून की रात को यहाँ जलजला आया, पानी आया? उस दिन हम लोग यहाँ बैठे थे, जब से हम लोग व्यापार कर रहे थे और आधा हमारा दुकान यहाँ आगे था, वो आधा दुकान वहाँ तो पूरा बह गया। 2 दुकान, एक दुकान यहाँ था तो आधा यहाँ थे। कुछ घंटे की बात तो हम लोग उसी आगे मतलब पूरा बाढ़ आ गया ऊपर से, तो इतना टाइम भागना जरूरी पड़ गया सर। सभी दुकानें खाली कर दी गई हैं ये? अभी कोई दुकान खाली नहीं हुई, कोई दुकान, पूरा दुकान यही है। बाकी कहाँ है दुकानदार? अभी बाकी दुकानदार अपने अपने, कोई घर गए, कोई कहीं गए, कोई लापता है। तो अभी ये है कि यहाँ के कोई भी इंसान अभी वो नहीं कर सकते। अभी ऊपर भी ये जंगल में बड़ा भारी लूटपाट भी हो रहा है, बड़ा भारी वो भी हो रहा है, बलात्कार भी हो रहा है। इसका कुछ कर चाहिए। कितनी दुकानें बही होंगी इस बाजार की? इस बाजार की तो काफी बह चुकी है। इस बाजार में कम से कम 30-40 दुकान तो ऐसे आगे बह चुके होंगे इस बाजार में। गौरीकुंड के इस गांव के लोग भी गायब हैं? इस गौरीकुंड के लोग भी काफी गायब है, और बाहर के लोग भी काफी गायब है इसमें। रो यहाँ ऊपर जंगल में जो हो रहा है, या गढ़वाली हो, या कश्मीरी हो, या नेपाली हो, सबका तलाश करी जाइए, सबका चेकिंग कर जाइए। ऊपर बड़ा भारी लूटपाट हो रहा है। उस दिन, जिस दिन ये जलजला आया, उस दिन यहाँ कितने लोग रहे होंगे अंदाजा से? यहाँ तो काफी, मतलब यहाँ कोई नहीं थे जब बाढ़ आ गए। यहाँ बाढ़ से पहले यहाँ कितने यात्री कितने मौजूद थे? यात्री तो कम से कम 50-60 हजार से ऊपर थे। वहां से भी ऊपर ही थे, कम नीचे नहीं थे। बाजार की ये पूरी गलियां भरी हुई थी यात्रियों से? पूरे गली भरे थे। यहाँ से मतलब ऊपर तक पूरे भरे थे। यहाँ से गौरीकुंड से केदार तक यात्री की लाइन थे, और जितने डोरी ढोने वाले, जितने घोड़े वाले, सारे के लाइन थे। और इतना हो गया, जब आ गया बाढ़ तो यहाँ से भागना बड़ा मुश्किल हो गया। आदमी कोई दब के भी वो हो गया, कोई कई हो गया। अपना जान बचाने के लिए सारे लोग भागे यहाँ से। पानी आने के बाद पहली मदद कितनी देर बाद मिली? रोका पानी, हाँ, 2-1 घंटे की बात इतना हुआ था। 2 घंटे? 2 दिन पूरा इतना हो गया। जब 2 दिन हो गया तो यहाँ से आदमी को कहाँ, यहाँ कोई दुकान भी ऐसे खुले छोड़ के हम लोग सारे भाग गए थे अपना जान बचाने के लिए। अभी हजारों लोग थे उस दिन यहाँ, यात्री लगातार आगे बढ़ रहे थे केदारनाथ की तरफ। और ये आखिरी पड़ाव आता है जहां ये बाजार खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है वो ट्रैक जहां से केदारनाथ की पवित्र पावन यात्रा शुरू होती है। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ये पूरा बाजार उस दिन यात्रियों से भरा हुआ था। डोली वाले यात्रियों को डोली में डालकर ले जा रहे थे, घोड़े वाले खच्चर पर बिठा रहे थे। सभी लोग इस रास्ते से उस ट्रैक की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये वो आखिरी पड़ाव है। यहाँ बाजार का जो रास्ता है यहाँ खत्म होता है, और यहाँ से आगे जो पानी आया उस जलजले ने पूरे ट्रैक तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अब यही वो पड़ाव है जहां तक यात्रियों को लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दुकानों का हाल, और पानी का जो कीचड़ है वो जिस हद तक गया है तो ये लग रहा है यहाँ तकरीबन 300-400 फुट की ऊंचाई तक पानी आया था। ये जो दुकानें थी, इस साइड जो बाजार था उसका कुछ पता ही नहीं चला। आगे तक जहां तक ट्रैक है वहीं तक बाजार जाता था, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ, इस तरफ भी काफी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा। हजारों लोग मौजूद थे, कौन कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। अभी दुकानदार अपनी दुकानें संभालने के लिए लौट रहे हैं, और यहाँ सेना के जवान जो हैं वो लोगों को, जो ऊपर से बचकर आते हैं, उनको यहाँ दवाई देते हैं। कितने लोगों को अब तक भेजा जा चुका है हेलीपैड की तरफ? आज सुबह से करीब 86 लोगों को यहाँ से भेजा जा चुका है। कल भी रेस्क्यू हुआ था, कल भी भेजा गया है। जब काफ़ी लोग यहाँ से निकले हैं, काफ़ी यात्री निकले हैं। ये जंगल चट्टी से आ रहे हैं? हाँ जी, ये जंगल चट्टी से आ रहे हैं। अभी कितने अंदाजन और ऊपर लोग बताए जा रहे हैं? जैसा कि बता रहे हैं जो यात्री वहाँ से आए हैं, करीब 150 अभी ऊपर हैं, जिनको कि हेलीकॉप्टर से भी निकाला जा रहा है और रास्ते से भी आ रहे हैं।
कितने सेना के जवान आपने लगा रखे हैं इस जंगल चट्टी से लेकर यहाँ तक जो लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं? हमारे जितने जवान हैं सब लग रखे हैं, सारे सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ वाले भी हैं साथ में, सभी मदद करके निकाल के लेके आ रहे हैं। जो ऊपर से लोग आ रहे हैं उनको आपने दवाइयों का भी इंतजाम किया हुआ, किस तरह की ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, कैसी दिक्कत है? 6-6, 7-7 दिन से लोग फंसे हुए हैं ऊपर। तो जिस तरह से ये आ रहे हैं, ज़्यादातर आप देखें कि नंगे पैर हैं, उनके पैर छिले हुए हैं, किसी को बुखार हो गया है, सर्दी हो गई है बारिश में रहते हुए, तो उस तरह की उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल मेहरा, मेजर अनिल मेहरा बता रहे थे कि लोग बेहद परेशान हैं। ये महिला अभी आई हैं, आप कहाँ पे फंसे हुए थे? हम लोग बीच में ही फटे 2.5 किलोमीटर ऊपर फंसे हुए थे और वहां से आने का कोई रास्ता नहीं था। भैरो चट्टी और गौरीकुंड के बीच में ही फंसे हुए थे, करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर। पूरी चढ़ाई उतरी आए, उसके बाद झरना क्रॉस किया, झरना क्रॉस नहीं कर सकते थे, पहाड़ी चढ़ी, पहाड़ी चढ़ने के बाद झरना क्रॉस किया, उसके बाद फिर नीचे उतर के आए, आगे देखा फिर टूटा हुआ है, फिर वहीं फंस गए। हम करीब 9 दिन के बाद अपने घर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या करती हैं आप? और मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, हस्बैंड का लहंगा चुनने का काम है, दिल्ली चांदनी चौक। चांदनी चौक में व्यापारी की पत्नी है आप। आपके दर्शन हो गए, नहीं हुए थे? हाँ जी, दर्शन हो गए थे, लौट रहे थे हम लोग, उसके बाद हुआ ये सब कुछ। तो इतने 7-8 दिन आपने कहाँ कहाँ गुजारे, रात कैसे गुजरती थी? बस क्या बताएं, शुरू में तो एक दुकान में थे, वो वहाँ पर बैठे, वो ढहने लगी, वहाँ से भागे। उसके बाद फिर दोबारा किसी और जगह दुकान पे गए, वो भी ढहने लगी। फिर सड़क पे खड़े हो गए तो पता चला पहाड़ गिर रहा है, वहाँ से भागे, पहाड़ की तरफ भागे तो पता चला पत्थर गिर रहे हैं। बस ऐसे ही अपनी जान बचा के आए और कुछ नहीं, मौत के मुंह से निकल के आए। कितने लोग थे आप? हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप तो करीब 12 का है, बाकी